हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद योर ग्रूम ऑन योर फर्स्ट नाइट। अपनी फर्स्ट नाइट पे अपने दूल्हे को कैसे करें इम्प्रेस। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज ये किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ वो कंटेंट शेयर कर सकती हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं शुरू। जब बात आती है शादी की तो सबसे पहले ख्याल आता है फर्स्ट नाइट का। जी हाँ, चाहे फिर वो ब्राइड हो या ग्रूम हो, यानी टू बी ब्राइड हो या टू बी ग्रूम हो, हर किसी के मन में फर्स्ट नाइट का ख्याल आता है। और फर्स्ट नाइट का ख्याल आते ही हम लोग बहुत ज़्यादा शाइनेस फील करते हैं। हमको समझ नहीं आता है कि हम फर्स्ट नाइट पे क्या करेंगे, अपने ब्राइड से अपने ग्रूम से कैसे बात करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मन में आते हैं बहुत सारे सवाल, ढेरों सवाल, लेकिन उनका कोई भी हमारे पास जवाब नहीं होता है। बस हम सोचते ही रह जाते हैं। और ये सोच तो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, हमारे मन में ही रह जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने मन की चीज़ों को गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, और फिर आपको मिलती है ब्लशिंग ब्यूटी की वीडियोस, जहां मैं आपको देती हूँ कुछ खास टिप्स। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको आपकी फर्स्ट नाइट पे कैसे डील करना है अपने ग्रूम को। आपको ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। और फर्स्ट नाइट को कैसे आप अपने ग्रूम को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप अपनी फर्स्ट नाइट पे कर सकते हैं। तो अगर आप टू बी ब्राइड है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना एक कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर चाहे बात हो आपके लड़के वाले रिश्ता देखने आए, शादी की हो या कहीं की भी हो। बात करें अगर फर्स्ट नाइट की, तो फर्स्ट नाइट पे भी आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। ऐसा नहीं दिखाना है अपने ग्रूम को कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, टेंशन में हैं, आपको एंजाइटी हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखानी है। माना कि ये चीज़ें आपके अंदर चल रही होंगी, आप अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे बहुत कुछ, लेकिन आपको ये एक्सप्रेस नहीं करना है अपने ग्रूम को कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में। आपको हंसी हंसी वाला फेस उनके साथ शेयर करना है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट उनको लगने चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप फिर कोई बात करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मतलब ब्राइड और ग्रूम की फर्स्ट नाइट को कॉन्वर्जेशन चल रही है, कोई बात चल रही है और आप बहुत ज़्यादा नर्वस है, इतने नर्वस है कि आप ढंग से अपनी बात बोल भी नहीं पा रहे, उनके सामने अपनी बात रख भी नहीं पा रहे। तो इससे आपका इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सो गर्ल्स, नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज़ मुझसे किसी ने कमेंट में स्पेशली पूछी थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत जगह ना ऐसी मानता है कि शादी के बाद ब्राइड्स अपने ग्रूम के पैर छूती हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब फर्स्ट नाइट पे पैर छूना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, और बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं। जैसा कि टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, जिस जोड़े में, जिस शादी के जोड़े में आपकी शादी होती है ना, उसी में आपकी फर्स्ट नाइट हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी बिल्कुल अलग है। फिल्मों की दुनिया से रियलिटी एकदम अलग है। वैसे भी हमारे इंडिया के कल्चर में शादी होती है और नेक्स्ट डे विदा होती है। और विदा होने के बाद जब आपकी फर्स्ट नाइट होती है, उस समय तक आपने क्लोथ्स वगैरह, आउटफिट वगैरह चेंज कर लिए होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट नाइट के लिए भी कुछ अच्छा सा आउटफिट लेके जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हों और आपको रिलैक्सेशन मिले। एंड गर्ल्स, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप अपनी फर्स्ट नाइट पे कोई ऐसी ड्रेस पहने कि आप अपने ग्रूम को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ आपने ऐसे पहन लिए नाइटी या फिर मैक्सी ड्रेसेस, या कोई भी अनकंफर्टेबल सी ऐसी ड्रेस पहन ली जिसमें आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, आपको खुद ही ऑकवर्ड लग रहा है। देखिए, जैसी सिचुएशन आपके लिए है वैसे ही आपके ग्रूम के लिए भी है। अगर आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आपके ग्रूम को भी ऑकवर्ड लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप दोनों को कंफर्टेबल होना है, रेदर देन कि आपने नाइटी पहन ली और आप दोनों ही अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। सीधी सी बात है, आप फर्स्ट नाइट के लिए वो आउटफिट्स लेके जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाएं, उनके साथ बैठ के खूब सारी बातें कर सके। जब आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, काफ़ी फ्रैंक हो जाएंगे, तब आप इस तरह की ड्रेसेस प्रेफर कर सकते हैं, जो कि आप हनीमून के लिए जब शॉपिंग करेंगे तो आप हनीमून के ड्रेसेस के साथ ये वाली ड्रेसेस आप परचेस कर सकती हैं। आई होप कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो आप वहां से जाके मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। गर्ल्स, ये और भी बता दूं आपको एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट, की जो हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि फर्स्ट नाइट पे जब दूल्हा आता है रूम में, मतलब रूम आपका एंटर होगा रूम में, तो सबसे पहले जो ब्राइड होती है वो दूध ऑफर करती है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली जब भी आपके ग्रूम आएंगे, मतलब घरों में अगर हो रहा है तो आप दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही आपको करना है। तो ऐसा आप बिल्कुल सोच के मत चलिए कि आपको मतलब फर्स्ट नाइट को हस्बैंड के पैर छूने होंगे या फिर उनको दूध ऑफर करना होगा, या फिर आपको मतलब इस तरह के क्लोथ्स पहने होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपकी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट का मतलब
लोगों ने गलत निकाल रखा है। फर्स्ट नाइट का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लोग एक साथ इंटीमेट हों या एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन बनाएं। फर्स्ट नाइट आपकी जो आपके हस्बैंड के साथ होने वाली है वो आपकी फर्स्ट नाइट है, उसमें आप एक दूसरे के साथ ऐसी बातें कीजिए जिससे आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो जाए। जब आप लोग एक दूसरे के साथ फ्रैंक हो जाएंगे तब आप आपकी की लाइफ में और बहुत टाइम पड़ा है आपके पास सारी चीज़ें करने का, लेकिन फर्स्ट नाइट को ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं कि आपको ये करना ही करना है। और गर्ल्स यहाँ पे एक वाकई में एक रियलिटी बता रही हूँ जो हर लड़की के साथ होती है, फिर चाहे वो उसकी लव मैरिज हो चाहे फिर उसकी अरेंज मैरिज हो। मतलब जब आप शादी करके मतलब ससुराल जाती हैं, आपकी फर्स्ट नाइट होती है और आप अपने रूम में बैठी होती हैं, अपने ग्रूम का इंतजार कर रहे होते हैं कि अब आपके ग्रूम आएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, जब आप एक रूम में अपने ग्रूम का इंतजार कर रही होती हैं तब तक आप बहुत कंफर्टेबल होती है कि हाँ अब आएंगे अब आएंगे, आप सोच उन्हीं के बारे में रही होती हैं, लेकिन जब तक वो आए नहीं होते हैं तब तक आप बहुत चिल मूड में होती है। लेकिन जैसे ही आपके ग्रूम आपके रूम में एंटर हो जाते हैं, यानी फर्स्ट नाइट के टाइम पे आपके जो दूल्हे हैं वो आपके कमरे में आते हैं, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा एकदम से ऑकवर्डनेस लगने लगती है, आपको इतनी ज़्यादा हेजिटेशन लगती है, आपके हाथ पाँव ना एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें। और सच बताऊँ, ये वो सिचुएशन होती है लाइफ में, ये वो सिचुएशन होती है जब एक लड़की बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील करती है और बहुत ज़्यादा उसको नर्वसनेस भी हो रही होती है। मतलब उसके साथ दोनों चीज़ें ना एक साथ होती हैं, उसको अच्छा भी लगता है लेकिन उसको समझ नहीं आता है वो क्या करे क्या बोले, और ऐसा कुछ ना बोल दे कि कहीं उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप इतना मत सोचिए, क्योंकि शादी अब आपकी हो गई है, आपको उनके सामने मतलब एक्चुअल रूप में आना ही है, आज नहीं तो कल। जितनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ये उनको एहसास दिलाना है कि आप उनके लिए मतलब ऑलवेज हैं, आप उनके साथ हैं, जो आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमेशा रहेगी। ये सारी चीज़ों को सोच के आप अपनी फर्स्ट नाइट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, रेदर देन कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, उनसे बात करने में नर्वस हो रहे हैं। इसको आप बहुत ही कामली सोच समझ के उनसे बात करें। और यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी, गर्ल्स जब भी आपके मतलब ग्रूम आपके कमरे में आते हैं उस समय देखिए, जैसी सिचुएशन आपके लिए वैसी ही उनके लिए भी होती है। कई बार क्या होता है, कई लड़के फ्रैंक होते हैं जो डायरेक्टली बात कर लेते हैं, कई लड़के फ्रैंक नहीं भी होते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ग्रूम भी मन में यही सोच रहे होंगे कि आप भी अपनी सारा परिवार को छोड़ के उनके लिए आई हैं, आपके लिए सब कुछ नया है। वो आपसे ऐसी कोई गलत बात ना कर दें जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, या वो आपसे कहीं कोई ऐसी बात ना कहने जिससे आपको बुरा लग जाए। उनके मन में आपसे ज़्यादा टेंशन चल रही होती है, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि आपसे बात ना करें या बात करने में देरी करें। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर आपके ग्रूम आपके रूम में आए हैं, यानी आपके जो हस्बैंड हैं जब भी आपके फर्स्ट नाइट पे रूम में आते हैं और आप लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही है, काफ़ी समय हो गया, मतलब आधा घंटा हो गया, एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं हुई है, तो आप हिम्मत करके खुद से बात करें। क्योंकि आप बात करेंगे, एक रहे को किसी को हिम्मत दिखानी है। अगर आपके ग्रूम बात करने में थोड़ा शाय हो रहे हैं तो गर्ल्स आपको ही करना पड़ेगा, हिम्मत किसी ना किसी को तो दिखानी पड़ेगी ना बात करने की, तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और वहाँ से कॉन्वर्जेशन शुरू करनी होगी। अब बात आती है कि आप लोग ये बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी हम लोग क्या ऐसी बातें करें जिससे हमारे ग्रूम को यानी हमारे हस्बैंड को बुरा न लग जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कहाँ से शुरुआत करें आपको समझ नहीं आता है, तो आप अपनी शादी से ही शुरुआत करिए। आप उनकी तारीफ कर सकते हैं कि शादी की वेडिंग नाइट पे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, या फिर आप उनको कुछ भी उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनका आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड जो भी रिचुअल्स हुए हैं आपकी वेडिंग में, रिचुअल्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, साथ में बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक भी कर सकते हैं, कुछ वीडियोस बना सकते हैं आप आपस में हंसी मजाक करते हुए। आप अपने घर वालों की बात कर सकते हैं, घर कैसा लगा, घर के लोग कैसे लगे, ये सारी बातें कर सकते हैं। जो बहुत कॉमन बातें हैं वो करिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप डीप में चले गए किसी की कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। बहुत बेसिक सी बातें करनी है जिससे हंसी मजाक हो। मतलब बेसिकली आपको हंसी मजाक होगा तो आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप मोड में आएंगे। जब फ्रेंडशिप मोड में आता है ना इंसान, वहीं से शुरुआत होती है एक अच्छे रिश्ते की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक अच्छे रिश्ते के लिए कि उसमें दोस्ती हो। तो पहले आपको अच्छी फ्रेंडशिप करनी है, अच्छी दोस्ती करनी है, ताकि आप एक अच्छे ही रिश्ते की शुरुआत कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहूँगी गर्ल्स, अगर आप चाहें आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ प्रोमिसेस कर सकते हैं, लाइक आप लाइफ टाइम जो भी आपके हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे प्रॉमिस ले सकते हैं कि आप जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है आप वो बात कर लीजिए, उस तरह की प्रॉमिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल का ज़माना वो ज़माना नहीं है कि बस हस्बैंड आए और कुछ बात नहीं हुई, बस
फीमेल शांति से बैठी, पहले का ज़माना नहीं है। आजकल दोनों इक्वल होते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वली बातें करते हैं, हर चीज़ में दोनों का इक्वली पार्टिसिपेशन होता है। तो आप सारी चीज़ें अपने एंड से जो आपको अच्छा लग रहा है वो कीजिए, जिसमें आप हैप्पी हैं वो कीजिए। तो गर्ल्स, ये थे फर्स्ट एड के कुछ खास टिप्स जो मैंने आपको दिए। अगर आपका मन में कोई भी अभी भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो इसका भी मैं पार्ट 2 लेके आपके लिए लाऊंगी। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बस कहने का मतलब ये है, शादी आपकी हो रही है, आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें बहुत खुशी की बात है। और जितना आप इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा एंजॉय कर पाएंगे, रैदर देन कि आप टेंशन लिए जा रहे हैं, घबराए जा रहे हैं। घबराहट छोड़ के खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ में वो मोमेंट आया जिसका आपने सालों से इंतज़ार किया है। तो इसको एंजॉय कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा प्लेजर कीजिए। और आई होप कि आपको ये वाले टिप्स अच्छे लगे होंगे। ज़रा भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।